बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे लानती शख्स के बारे में जिस पर अल्लाह की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम मखलूकात की लानत है। इस दुनिया में सबसे बड़े जालिमों में से एक यजीद की मौत का वाकया की जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद यजीद का क्या अंजाम हुआ और यजीद की मौत कैसे कैसे हुई और किस तरह से उसके किए जुल्मों की सजा आखिरत से पहले दुनिया में ही मिल गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके खानदान पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला ने यजीद को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया। यजीद को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उसकी आंतें जलने लगी थी। वहां के सारे बड़े से बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर से अपने आप ही खत्म हो रहा है, पेट अंदर ही अंदर सड़ रहा है। और उस बीमारी में यजीद को इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि ये बदबख्त पानी के लिए तड़पता था, लेकिन जब उसे पानी पिलाया जाता तो यही पानी उसके पेट को जलाता था और उसके बाद वो जालिम अपना सर पीटता रहता था। और उसके महल के लोग यजीद की ये हालत देखकर कहते थे कि ये अजाब इस जालिम पर इमाम हुसैन और उनके पूरे खानदान पर पानी बंद करने की वजह से ही आया है। उसकी ये हालत देखकर महल के लोग कहते थे कि क्या फायदा ऐसी बादशाही हासिल करके जो एक बूंद पानी को भी तरसता है। एक दिन यजीद ने अपनी इस बीमारी की हालत में अपने बेटे माविया को बुलवाया और अपने बेटे माविया से कहने लगा, बेटा ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐ मेरे बेटे, मेरे बाद तुमको ही बादशाह बनना है, तुम ही इस तख्त के मालिक बनोगे। जिसके बाद यजीद के बेटे ने अपनी नजरों को उठाकर कहा, इस तख्त पर तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का खून लगा है। क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे दुनिया तुम पर लानत कर रही है वैसे ही मुझ पर भी करें? हरगिज नहीं, नवासे रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त, ऐसे तख्त और बादशाही पर मैं लानत करता हूं। यजीद अब हैरत से अपनी ही औलाद को देख रहा था और यजीद के महल के लोग अब अफसोस कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उस समय जब यजीद को यह बीमारी हुई तो यजीद के सामने बड़े से बड़े नशे की चीज लाई जाती थी ताकि यजीद पूरी तरह से नशे में रहे और उसको यह दर्द किसी भी तरह से महसूस ना हो और वो प्यास की वजह से तड़पे नहीं। ऐसी ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? तभी लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वह अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला तो घोड़े ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं, यहां तक कि यजीद मलून का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। और जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की यही सजा है। इस तरह से यजीद की मौत हुई जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही, आखिरत में भी मिलेगी। और उसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है और लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं